एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। जो आज का टॉपिक होगा गोल नंबर 5। 4 हम इससे पहले कर चुके हैं, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 के पीवाईक्यूज में, उनको हम कवर कर रहे हैं। ये पांचवा पार्ट है। गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे 5.1 से 5.6 तक, और 5A 5B और 5C ये सारे गोल्स के बारे में बात करेंगे। और ये भी ध्यान देना कि अनअकैडमी पे एक नया फीचर आ गया है जिसमें आपकी फीस 50% तक कम हो सकती है अगर आप प्लस के कोर्सेज में आते हैं, और आप मुझसे अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हैं। एनटीए, यूजीसी, नेट और सेट, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जाना है प्रोफाइल पे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना है अनअकैडमी ऐप पे जाके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के टेस्ट में आप यहाँ पे जनरल पेपर का भी टेस्ट देंगे, वो भी चलेगा। कोड यूज़ करना है SCRYT अनलॉक करने के लिए। और ये स्कॉलरशिप के टेस्ट में अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपकी 50% फीस कम हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको प्लस में आने की, क्योंकि मेरी भी 2 क्लासेस होती हैं प्लस में डेली वहाँ पे, पेपर 1 और कॉमर्स की। साथ ही साथ हम अभी फ्री क्लासेस कर रहे हैं 2 बजे की डेली, कॉमर्स का संकल्प बैच जिसमें 2023 के हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ये अनअकैडमी की यूजीसी नेट चैनल पे है, इसको भी जरूर सर्च करके आप पढ़ सकते हो। और पेपर 1 की जो 10 बजे 2023 के पीवाईक्यू की क्लासेस चल रही हैं उसको भी अच्छे से करिए। देखिए क्या है इस गोल के अंदर, तो अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी और एम्पावर करना है सभी वुमेन और गर्ल्स को, यहाँ पे ये लक्ष्य है। तो ये कहा गया है रिपोर्ट में यूएन की कि 40 साल और लगेंगे फॉर वुमेन एंड मेन टू बी रिप्रेजेंटेड इक्वली इन नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप में। अभी 40 वर्ष और लग जाएंगे उन्हें करंट पेस के हिसाब से चलते हुए इक्वली रिप्रेजेंट करने में। उसके बाद ये कहा गया है कि जो वुमेन का शेयर है नेशनल पार्लियामेंट के अंदर 2015 में 22.4 था, 2022 में 26.2 हुआ है, और इसी के कारण बराबर आते आते उन्हें 40 वर्ष का समय और लगेगा। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को हमें और ज़्यादा बेहतरीन करना होगा, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली जेंडर पे ध्यान दें और उसके बेसिस पे बजटिंग करें, तो वहाँ मेन एंड वुमेन जो है दोनों में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लिखा गया कि वुमेन अकाउंट करती है 39% टोटल एम्प्लॉयमेंट का 2019 में, लेकिन उसके बाद 45% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लॉसेस होते हैं 2020 में कोविड के कारण। मोर देन 1 in 4 वुमेन, हर 4 में से एक महिला जो कि 15+ ईयर्स की है, उसे कहीं ना कहीं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का नुकसान होना पड़ा है एटलीस्ट एक बार जिंदगी में। 641 मिलियन ये आंकड़ा आता है। तो इसमें जो टारगेट है 5.1 का है कि सभी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वुमेन और गर्ल्स के खिलाफ जो हो रहा है वो खत्म हो। 5.2 है एलिमिनेट करना ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर्स में ट्रैफिकिंग हो या फिर जो है सेक्सुअल या और कोई तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो। 5.3 में सारी हार्मफुल प्रैक्टिसेस जैसे कि चाइल्ड अर्ली एनफोर्स मैरिज या फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है, ऐसी सभी चीज़ों पे रोक लगे। फिर उसके बाद 5.4 का टारगेट है कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा एंड वैल्यू करना होगा अनपेड केयर और डोमेस्टिक वर्क, जो हम ज़्यादातर पब्लिक सर्विसेज में देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ में देखते हैं। और हमें शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी विद इन द हाउस होल्ड एंड द फैमिली, एक नेशनल अप्रोप्रिएट बेसिस पे, जहाँ पे हमें वैल्यू और रिकॉग्नाइज करना होगा उस अनपेड केयर और डोमेस्टिक वर्क को जो हमें प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज की वजह से मिलता है। और वहाँ पे वुमेन या जेंडर जो है उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाने होंगे। 5.5 में है कि इंश्योर करना वुमेन का फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना लीडरशिप के सभी लेवल्स पे, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो या पब्लिक लाइफ हो। 5.6 है कि यूनिवर्सल एक्सेस जो है टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, सभी तरह के रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े मुद्दे जो हैं उन सब में यूनिवर्सल एक्सेस सभी महिलाओं को मिलनी चाहिए। जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तय होते हैं पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में, जो बीजिंग प्लेटफॉर्म के तहत जो है जो एक्शन फॉर्म होता है, उसके भी कॉन्फ्रेंसेस को रिव्यू किया जाए, तो उसमें जितने भी हक दिए गए थे वुमेन को, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जो दिए गए थे, वो सब महिला पे होने चाहिए। 5.A में कहा गया है कि हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे वुमेन को इक्वल तरीके से राइट देने में, इकोनॉमिक मेजर्स में, पॉलिसीज में, और साथ ही साथ एक्सेस देनी होगी ओनरशिप और कंट्रोल की, लैंड की और फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी की, फाइनेंशियल सर्विसेज की, इनहेरिटेंस की, नेचुरल रिसोर्सेज की। नेशनल लॉज को उसके मुताबिक बनाना होगा। ये नहीं कि सिर्फ लड़कों का हक होता है प्रॉपर्टी पे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे उसकी बहन, उसकी वुमेन जो है उसका भी, और लड़कों के साथ उनकी जो बहन है उनका भी हक होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ पे, लैंड्स पे। 5.B में कहा गया है कि एनहेंस करना है इशू इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वुमेन एम्पावरमेंट करके एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी के सिद्धांत पे जो है चीज़ें पहुंचाई जानी चाहिए। अडॉप्ट और स्ट्रेंथन करना है ऐसी पॉलिसीज़ को, एनफोर्स करना है ऐसे लेजिस्लेशन को जिससे जेंडर इक्वालिटी आती हो और एम्पावरमेंट कर सके हम वुमेन और गर्ल्स का सभी लेवल्स पे। तो आपने अगर रिसेंटली टॉपिक नहीं देखे हैं तो मैंने 5 तो यही बना दिए हैं, बाकी ये भी कुछ नए टॉपिक्स हैं जो कि हमें 2023 में मैंने वीडियो में डाले हैं। 18 दिन से हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं मई में।
18 वीडियोज़ हो चुके हैं, आप सभी अच्छे से करिए, आपकी बहुत काम की वीडियोज़ है, चैनल को एक्सप्लोर करिए, बहुत कुछ इस पे पड़ा है और टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें पीएचडी एडमिशन्स की, एग्ज़ाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित और जितनी भी ज़रूरी अपडेट है, रोल नंबर, एडमिट कार्ड की, सब आपको यहाँ मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, आज क्लास तो नहीं आएगी तो इसलिए मैंने वीडियो ये अभी बस रात को ही बना रहा हूँ 12:30 बजे, तो आपको सुबह मिल जाएगा। शुक्रिया।